हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो देखिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी वजह से आप सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं। बट सेल्फ पोलिनेशन को रोक क्यों रहे हैं हम? क्योंकि देखिए, अगर आप सेल्फ पोलिनेट करते हैं, ठीक है, उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई ये एक प्लांट है आपका, ये प्लांट है, प्लांट ए। इसमें कई सारे फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये फ्लावर, इस फ्लावर में, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल, इसमें फीमेल और मेल पार्ट दोनों हैं। फीमेल फ्लावरिंग प्लांट और मेल फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाइसेक्सुअल है। इस फ्लावर में आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट था, उस पे मेल पार्ट से पोलन रिलीज हुआ और फीमेल पार्ट तक पहुंच गया, तो इसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। दूसरा क्या है, इसी प्लांट के इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर पोलन ग्रेन ट्रेवल कर जाता है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब देखिए, आप नोटिस कीजिए कि एक ही प्लांट है और वो अपने अंदर ही क्या कर रहा है, ब्रीडिंग करवाता जा रहा है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, इन ब्रीडिंग हो रही है। एक ही प्लांट, एक ही स्पीसीज आपस में ही ब्रीड कर रही है, तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। इसी चीज़ को रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या हुआ है, नेचर ने निर्माण किया है। चलिए अब देखिए, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस करती है। अब उसमें क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें पोलन ग्रेन भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होगा। तो पोलन ग्रेन आर लाइकली कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन होगा और उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बना है। ठीक है, चलिए फ्लावरिंग प्लांट, ये मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे हूँ मैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए, अगर सेल्फ पोलिनेशन रुकता है तो भैया फिर भी हमें जनरेशन को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या, अगर ये पोलिनेशन रुक गया, कोई दूसरा पोलिनेशन है, हाँ दूसरा पोलिनेशन है क्रॉस पोलिनेशन। तो अगर फ्लावरिंग प्लांट में इन डिवाइसेस की वजह से डिस्करेज होता है सेल्फ पोलिनेशन, तो उसकी वजह इन डिवाइसेस की वजह से इनकरेज होगा क्रॉस पोलिनेशन। मतलब क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा और सेल्फ पोलिनेशन को रोका जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। पहला देखिए, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, कुछ स्पीसीज में होता है कि पोलन ग्रेन रिलीज तो हुआ, बट जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं हुआ, मतलब मैच्योर नहीं है। तो अगर पोलन ग्रेन रिलीज भी हो गया और स्टिग्मा पे लैंड भी कर गया सक्सेसफुली, तो भी कोई भी आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है। इसको बोलते हैं नॉट सिंक्रोनाइज, एक ही ताल में दोनों नहीं है, एक साथ दोनों मैच्योर नहीं हुए, तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक डायग्राम लिया है, आई होप इससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। और इससे क्या होगा, आउट क्रॉसिंग को, यानी कि जो आपका क्रॉस पोलिनेशन था उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है कि पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्या लिखा है, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो पोलन ग्रेन लैंड हुए, S3 S1, S3 S4 दोनों ने जर्मिनेट कर गया, लेकिन S1 जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ऐसे ही S2 भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो मतलब ये दोनों जो पोलन ग्रेन है ये सेम स्पीसीज के हैं, ये सेम प्लांट के हैं, तो इनका जो जेनेटिक कंटेंट है वो सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों जर्मिनेट नहीं कर रहे। लेकिन S3 एंड S4 जो है वो या तो डिफरेंट प्लांट्स के हो सकते हैं और इनका इनमें जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है, इसकी वजह से ये दोनों ग्रो कर गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को समझ चुके हैं। इनकॉम्पेटिबल मतलब क्या होता है, सक्षम ना होना। ठीक है, तो वो सक्षम नहीं है, ये दोनों जो पोलन ग्रेन थे S1 और S2 सक्षम नहीं थे, इसलिए ग्रो नहीं कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। मतलब पहला पॉइंट कि या तो जो पोलन रिलीज हुआ है स्टिग्मा से पहले रिलीज हो गया, मतलब स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले पोलन रिलीज हो गया, तो भी पोलिनेशन नहीं होगा। या फिर जो
स्टिग्मा है वो बहुत पहले मैच्योर हो चुका था और उसकी मैच्योरिटी खत्म हो गई, उसके बाद पोलन ग्रेन ने उस पर लैंड किया है। ठीक है, समझ गए? तो ये दोनों चांसेस हो सकते हैं। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखिए, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास फिर से एक प्लांट बना रहा हूँ। ठीक है, इस बार हम सिंगल फ्लावर बना रहे हैं। ये देखिए, मैं सिंगल फ्लावर बना रहा हूँ। इस फ्लावर पे ये फीमेल पार्ट मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेल पार्ट ये रहा। अब देखिए पोलन अगर यहाँ से निकला तो आराम से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? लेकिन क्या हो अगर ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो फ्लावर है उसमें स्टिग्मा यहाँ हो और जो आपका जो मेल पार्ट था वो नीचे हो, तो क्या अब ये यहाँ पहुँच सकता है? चांसेस बहुत 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 कम है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, अब उसमें क्या था, अगर डहेशंस भी होता तो भी आराम से पहुंच जाता, एयर के थ्रू भी पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पर अगर डहेशंस भी होगा तो नीचे ही जाएगा ना, मतलब जब एंथर फटेगा तो भी पोलन के नीचे ही जाएगा, स्टिग्मा पे तो लैंड करेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए फीमेल और मेल फ्लावर की जो पोजिशनिंग है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोक पाए। क्लियर? चलिए, तो आप समझ गए होंगे। आप ये जो सेकंड पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को समझ गए होंगे। इन सम अदर स्पीसीज एंथर स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्लियर? चलिए, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को ये दोनों डिवाइसेस रोकते हैं। कौन से दो डिवाइस? एक ही है और एक ही है। ठीक है, चलिए, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होगा कि जेनेटिकली सिमिलर पोलन ग्रेन जेनेटिकली सिमिलर स्टिग्मा पे, मतलब जो फीमेल पार्ट है उस पर ग्रो नहीं करेगा। मतलब अगर कोई पोलन ग्रेन आया है मान लो ए फ्लावर से और वो बी फ्लावर पे लैंड कर रहा है, लेकिन ए और बी फ्लावर का जो जेनेटिक कंपोजिशन वो सेम है, तो ए फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो बी फ्लावर पे ग्रो नहीं करेगा, बी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे ग्रो नहीं करेगा। इसे बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, जो मैं आपको इसमें बता चुका हूं। क्लियर? तो 3 डिवाइसेस आप पढ़ चुके हैं। चलिए, अब दिस इज अब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ लेते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर ऑफ अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। क्या होगा? पोलन को जर्मिनेट ही नहीं करने देंगे। मैंने बोला ना कि पोलन ग्रेन जो है फ्लावर पे, स्टिग्मा पे लैंड तो हो जाएगा, लेकिन आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, पॉलिनेशन के बाद, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अनदर डिवाइस, अब देखिए इसके बाद, इस थर्ड डिवाइस के बाद एक और डिवाइस है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सिंपल बात है कि अगर जो प्लांट है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, मतलब एक प्लांट है उसमें सारे फीमेल फ्लावर हैं और दूसरा प्लांट है जिसमें सारे मेल फ्लावर हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस, ऑटोगेमी होने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि जो बाइसेक्सुअल प्लांट था उसमें मेल फ्लावर भी थे, फीमेल फ्लावर भी थे। कहीं कहीं पे तो मेल फ्लावर पे ही मेल और फीमेल, सॉरी, कहीं कहीं पे तो सेम फ्लावर पे ही मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि प्लांट ही अलग कर दिए हैं, फ्लावर्स ही अलग कर दिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर दिए, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। इससे क्या होगा कि चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो फोर्थ डिवाइस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन। अब if both male and female flower are present on the same plant such as castor and maize, मोनोशियस हो गया, it prevent autogamy but not heteronogamy। ठीक है, देखिए इससे पहले के लेक्चर्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा उन सभी लेक्चर्स का, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि, एक मिनट, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ऑटोगेमी क्या होता है। ठीक है, ऑटोगेमी क्या होता है, हीटेरोगेमी क्या होता है, और एक आपका होता है जीनोगेमी। ये क्या होता है? ठीक है, ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ both male and female flower present on the same plant such as castor maize, it prevent autogamy but not heteronogamy। ठीक है, समझ गए? अगर सेम प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर हैं तो उसमें ऑटोगेमी रुक जाएगा। ठीक है, बट हेटेरोगेमी नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी समझाता हूं आपको आगे। ठीक है, चलिए, इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डाइशी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, हेटेरोगेमी क्या होता है। देखिए ऑटोगेमी, जैसे कि देखिए ये एक प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट है और इसमें एक फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी है और
फीमेल पार्ट भी है। तो अगर मेल पार्ट फीमेल पार्ट पे गया, सेम फ्लावर, देखिए सेम फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर की बात कर रहा हूँ मैं, सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट ही आपस में क्या हो गए, आपस में उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया, तो ये हो गया ऑटोगेमी, ठीक है। अब जिटोनोगेमी क्या होता है, प्लांट सेम रहता है बट फ्लावर डिफरेंट रहते हैं, ये दो फ्लावर्स के बीच में होता है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ये हो गया जिटोनोगेमी। क्या हो गया, जिटोनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है, दोनों डिफरेंट प्लांट होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट होते हैं, तो यहां हो गया जीनोगेमी। क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब देखिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो पोलिनेशन के बाद ही शुरू हो जाता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन साफ साफ लिख रहा है, पोलन ग्रेन और पिस्टिल का इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है उसके बाद जो भी कुछ होगा वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आएगा, ठीक है। चलिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, ठीक है, कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ द स्टिग्मा। मतलब क्या है राइट टाइप ऑफ पोलन का, राइट टाइप ऑफ पोलन का मतलब होता है कंपैटिबल पोलन। कंपैटिबल पोलन का मतलब ये होता है कि जो पोलन जर्मिनेट कर सके लैंड हुए स्टिग्मा पर, वो होता है कंपैटिबल पोलन या फिर राइट टाइप ऑफ पोलन, ठीक है। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकॉम्पिटिबल आल्सो लैंड ऑन द सेम ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ये दो पोलन ग्रेन लैंड करवा दिए, ठीक है, ये दो पोलन ग्रेन लैंड करवा दिए, ठीक है। अब ये है राइट टाइप वाला, ये है रॉन्ग टाइप वाला। तो जो राइट टाइप वाला है वो तो जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन रॉन्ग टाइप वाला जर्मिनेट नहीं करेगा। अब जो रॉन्ग टाइप वाला पोलन ग्रेन है वो क्यों जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि या तो दूसरी स्पीसीज का हो सकता है या सेम प्लांट का हो सकता है और सेल्फ इनकॉम्पिटिबल होने की वजह से जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया रॉन्ग टाइप और राइट टाइप में। चलिए द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन आइदर वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। देखिए अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर कैसे एक जो पिस्टिल है वो पता करता है कि राइट टाइप का कौन सा, रॉन्ग टाइप का कौन सा। देखिए राइट टाइप और रॉन्ग टाइप के लिए जो पिस्टिल होता है ना, जब पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड करता है, देखिए जैसे कि ये आपके पास एक पिस्टिल है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ये पिस्टिल है। अब इसके ऊपर इस पोलन ने लैंड किया, ठीक है, इस पोलन ने लैंड किया। अब इस स्टिग्मा और इस पोलन के बीच में क्या होगा, केमिकल डायलॉग्स होंगे। केमिकल डायलॉग्स मतलब केमिकल एक्सचेंज होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। उस केमिकल रिएक्शन से, उस केमिकल डायलॉग से ये जो पिस्टिल है ये पहचानेगा कि ये पोलन ग्रेन राइट टाइप वाला है या रॉन्ग टाइप वाला है। क्लियर हो गया। चलिए ऑफन मैंने क्या बोला, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन whether it is of right type or wrong type. It is of right type, the pistil accept the pollen and promotes self pollination event lead to fertilization, ठीक है। अगर पोलन राइट टाइप का होता है, अगर पोलन राइट टाइप का होता है जो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ है, तो फिर क्या होता है, डायलॉग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो स्टिग्मा है उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाती है अपने ऊपर और पोलन ट्यूब बनती है। वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में जाती है और ओवरी में ओव्यूल के पास जाके फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करती है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए कई सारे, ये देखिए रॉन्ग टाइप, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है ये रॉन्ग टाइप का है, ये वाला भी रॉन्ग टाइप का है, लेकिन ये जो ग्रो कर गया है राइट टाइप वाला पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब है। अब इस पोलन ट्यूब में क्या है, इसी पोलन ट्यूब में मेल गैमिट है, क्या है, मेल गैमिट। क्लियर, समझ गए आप बात। चलिए अब देखिए हो क्या रहा है, ये देखिए ग्रो कर रहा है, ओवरी में पहुंच रहा है, ओवरी से ओव्यूल में जा रहा है और ओव्यूल में जाके अपने गैमेट रिलीज कर रहा है। अब रिलीजिंग के बाद आप देख सकते हैं कि रिलीजिंग के बाद यहाँ पर देखिए क्लियर, यहाँ पर देखिए दो मेल गैमेट, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। एक तो पोलर न्यूक्लिया के पास जा रहा है और एक आपका जा रहा है एग के पास। किसके पास जा रहा है, एग के पास जा रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब if pollen of the wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style, ठीक है। if the pollen is of wrong type, अगर pollen wrong type है, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style, ठीक है। अगर pollen क्या बोलते हैं wrong type का है तो पिस्टिल जो है उस पोलन को रिजेक्ट कर देगा और उसे जर्मिनेट नहीं करने देगा स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ट्यूब ग्रोथ ही नहीं करेगी स्टाइल में, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इन द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। क्या लिखा है, कंटिन्यूअस डायलॉग मतलब लगातार केमिकल डायलॉग चलता रहता है
पिस्टल और पोलन के बीच में। उससे ही पता चलता है रॉन्ग टाइप का राइट टाइप का है। द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। मतलब कुछ केमिकल कंपोनेंट पोलन के होते हैं, कुछ केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं पिस्टल के होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि राइट टाइप वाला है या रॉन्ग टाइप वाला है। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition। क्लियर हो गया। अभी हाल फिलहाल में ही जो बायोलॉजिस्ट हैं या बोटेनिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया है कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, पोलन के भी, मतलब केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन एंड पिस्टल जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। अब फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। आप समझ गए कि क्यों होगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसी केमिकल डायलॉग की वजह से। द कॉम्पेटिबल पोलन, जो पोलन कॉम्पेटिबल होगा, जो पोलिनेशन के लिए कंपेटेबल होगा, वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर और प्रोड्यूस कर देगा पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। ठीक है, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। अब आप बोलेंगे जर्म पोर क्या है, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप जाइए प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, वहां पे आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो पोलन ग्रेन होता है उसमें क्या होता है, देखिए जब पोलन ग्रेन बन भी जाता है ना, तो उसके बाद भी उसका कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है, मॉडिफिकेशन चलता रहता है। तो देखिए ये आपका बताता हूँ पोलन ग्रेन, तो बाहर इसकी कवरिंग होती है, ये जैसे इसका रंग थोड़ा बदल लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये कवरिंग हुई, ये कवरिंग हुई, ये कवरिंग हुई और ये कवरिंग हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कवरिंग है इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और अंदर वाली होती है इंटाइन। क्या होती है? इंटाइन। क्लियर। अब ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो खाली जगह है, ये जो मैंने मार्क करी है, इन्हीं को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ठीक है, ये जो बनाई थी मैंने, ये जो आपका पोलन ग्रेन जो मैंने बनाया था अभी, ठीक है, ये एक डिजाइन बनाई थी, ठीक है, और ये जो खाली जगह थी यही है आपकी जर्म पोर। ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है, इन्हीं को बोलते हैं जर्म पोर। और इन्हीं से जो ये एक्साइन है ये आपकी ग्रो करती है। क्या करती है? ग्रो करती है। सॉरी, ये जो इंटाइन है ग्रो करती है और अंदर का जो कंटेंट है उसको कैरी करती है। लेकिन एक्साइन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो ग्रो नहीं करती। ठीक है, समझ गए आप जर्म पोर क्या होते हैं? चलिए, अब द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब जो वो पोलन ट्यूब बनी है, अब देखिए वो पोलन ट्यूब किसकी होगी? इंटाइन की होगी। ठीक है ना। अब जो वो पोलन ट्यूब बनी है, उसी पोलन ट्यूब में आपके मेल गैमेट होंगे। ठीक है ना, कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का। ठीक है, अब द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिचेस द ओवरी। द पोलन ग्रेन आर शेयर्ड ए टू सेल्ड कंडीशन, अ वेजिटेटिव सेल एंड अ जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पोलन ट्यूब है, ये आपकी पोलन ट्यूब है। अब इस पोलन ट्यूब में, ये जो पोलन ट्यूब है तो इंटाइन की बनी हुई, ठीक है, इसके अंदर जो है सारा कंटेंट किसका है? सारा कंटेंट पोलन ग्रेन का ही है। तो इसके अंदर आपको दो सेल स्टेज देखने को मिलेगी। एक होगी आपकी वेजिटेटिव सेल, एक होगी आपकी ये वेजिटेटिव सेल, और दूसरी होगी आपकी ये जनरेटिव सेल। ठीक है, एक है आपकी वेजिटेटिव सेल और एक है आपकी जनरेटिव सेल। ठीक है, और ये जो जनरेटिव सेल है ना, यही आगे जाके मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। 2 सेल से 3 सेल स्टेज को यही बनाएगी। ठीक है, इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल, लिखा है ना, इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म two male gamete during the growth of the pollen tube in the stigma. In plant which shed pollen in 3-celled condition, the pollen tube carry 2 male gamete from the beginning. ठीक है, ऐसे प्लांट जिसमें जो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन होता है, जब वो एंथर से शेड करता है 3-celled स्टेज में होता है, तो उसमें शुरुआत से ही 2 मेल गैमेट होते हैं। लेकिन 60% पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 2-celled स्टेज में शेड करते हैं, जिसमें उनके पास एक वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी जनरेटिव सेल होती है, और वो जनरेटिव सेल मेल गैमेट में ट्रांसफॉर्म होती है या फिर मेल गैमेट बनाती है पोलन ट्यूब के अंदर। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि मेल गैमेट कब बनते हैं और कहां बनते हैं, तो आपको लिखना है मेल गैमेट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के दौरान बनते हैं और पोलन ट्यूब के अंदर बनते हैं 2 सेल्ड स्टेज वाली कंडीशन में। और अगर 3 सेल्ड स्टेज है तो मेल गैमेट शुरुआत से ही, जब पोलन ग्रेन शेड होता है उसी दौरान से ही मेल गैमेट पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं 3 सेल्ड स्टेज में। क्लियर। चलिए, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा इस पे ले जाता हूँ, इस वाले डायग्राम पे ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि जो बात लिखी ना वो यहाँ है कि देखिए ये पोलन ट्यूब बनी हुई, ये जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पोलन ट्यूब बनी हुई है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बनी हुई है और इस पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट रिलीज करें। ठीक है, कहाँ रिलीज करें ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फिलीफॉर्म apparatus है, ये जो ये फिलीफॉर्म apparatus है, और जो ये जो सेल है ना, ये सिनर्जिड सेल है, ये रहा आपका फिलीफॉर्म apparatus, और इसी फिलीफॉर्म apparatus ने गाइड किया है इस पोलन ट्यूब को, जो कि एक फिलीफॉर्म apparatus सेंटर करती है मेल गैमेट को लेते हुए, और जैसे फिलीफॉर्म apparatus सेंटर करती है इस सिनर्जिड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है और 2 मेल गैमेट रिलीज करती है। एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और एक मेल गैमेट आपको एक सेल के पास जाता दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। चलिए,
ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे था मैं? ठीक है, इस वाले पॉइंट पे थे हम कि इन प्लांट शेड कंडीशन हो गया था फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, इस वाले पॉइंट पे थे, इस वाले पे pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergid through the filiform apparatus। ये पढ़ा था हमने। अब many recent studies shown that filiform apparatus present at micropylar part of the synergid guide entry of the pollen tube। most important question है कि पोलन ट्यूब को कहाँ से एंटर करना है ओव्यूल में, ये कौन बताता है? ये बताता है आपका सिनर्जिड्स। कौन बताते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है, अब सिनर्जिड ही क्यों बताते हैं? क्योंकि सिनर्जिड के पास होती हैं, सिनर्जिड के पास होती है फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करती हैं किसको? एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब को। याद रखना है, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। मैंने क्या बोला कि जैसे ही फ्रॉम पोलन डिपोजिशन द स्टिग्मा, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन डिपोजिट होता है, वहां से लेकर के पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री तक जो कुछ हुआ वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। देखिए, पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज हुआ, स्टिग्मा तक आया, वो है पोलिनेशन। जैसे स्टिग्मा पे लैंड हो गया और फिर पोलन ट्यूब बना, वो पोलन ट्यूब जो है सिनर्जिस से एंटर कर रही है और जैसे उसने गैमेट रिलीज कर दिए, वहां तक का इवेंट है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब वो गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट से, और फीमेल गैमेट यानी कि एग से फर्टिलाइज करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर 3 इवेंट है, मैंने तीनों क्लियर कर दिया, पोलिनेशन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब as pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion inhibition of the pollen। ठीक है, मतलब ये आपको पहले बता दिया गया था कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें पोलन ग्रेन को पहचान के उसको प्रमोट और रिजेक्ट करने के कार्य भी शामिल होते हैं। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid। तो मतलब जितनी भी ये नॉलेज मिली है हमें अभी तक, इससे जो प्लांट ब्रीडर है वो अपने डिजायर हाइब्रिड को पा सकते हैं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। ठीक है, यानी कि चेंजेस करके। अब एज ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉस डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायर कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज। और इन्हीं सब नॉलेज का यूज करके जो ब्रीडर हैं वो कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स को आपस में एक सिंगल स्पीसीज, एक सिंगल प्लांट में, जिससे उन्हें एक सुपीरियर वैरायटी मिले। ठीक है, इन सब नॉलेज का इस्तेमाल करके। अब आ जाते हैं, ये कैसे करेंगे? अब ब्रीडर इन सब चीजों को कैसे अचीव करेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इन सब चीजों को अचीव करेंगे ब्रीडर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। इससे अचीव करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है, उस चीज को आप समझिए। पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो पहली स्टेप होती है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मेल पार्ट होता है यानी कि पोलन जो एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है ना, सॉरी एंथर और आपका फिलामेंट, उसका जो होता है स्टेमन, बेसिकली उसको कट करके अलग कर देते हैं और सिर्फ सिंगल किसको छोड़ देते हैं, सिंगल हम छोड़ देते हैं फीमेल पार्ट को। ठीक है ना, फिर उस फीमेल पार्ट की हम करते हैं बैगिंग। क्या करते हैं? बैगिंग। ठीक है, यहाँ तो इमेस्कुलेशन हो गया, मेल पार्ट को कट करके अलग कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फीमेल पार्ट पे थोड़े पोलन ग्रेन लेंगे अपने डिजायर्ड प्लांट के और उसको क्या करेंगे, छिड़केंगे किसके ऊपर, इस फीमेल प्लांट के ऊपर, और उसके बाद इसकी बैगिंग कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। ठीक है, और ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे। ये पूरी प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। चलिए पढ़ते हैं। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from कंटामिनेशन यानी कि अनवांटेड पोलन। दिस इज अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक। इमेस्कुलेशन से हम क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन से हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन को शेड करवाएंगे। उसके लिए हमें पहले से मौजूद पोलन ग्रेन को कट करके अलग करना पड़ेगा, वो हो गया इमेस्कुलेशन। दूसरा है कि जब हमने शेडिंग करा दी डिजायर्ड पोलन ग्रेन की स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर, उसके बाद उसकी बेगिंग करनी पड़ेगी, कवर करना पड़ेगा, ताकि जो एयर के थ्रू जो पोलिनेशन होता है और जो इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन होता है वो ना हो पाए। ठीक है, सिर्फ हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही उस स्टिग्मा के ऊपर ग्रो करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैगिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? If the female part bears bisexual flower, removal of anther from the flower bud before the anther dies using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है सिंगल फ्लावर पर है, ठीक है, तो आपको एंथर को कट करना पड़ेगा फोर्सेप्स यानी कैंची की मदद से और अलग करना पड़ेगा उसे। ठीक है ना, इसी स्टेप को बोलते हैं इमेस्कुलेशन।
अब इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ विद अनवांटेड पोलन। ठीक है, क्यों? पहला तो यह है कि ताकि वो अगर हमने मतलब समय से पहले पोलन को कट करके अलग कर दिया तो मतलब फीमेल पार्ट भी जो है अभी तक मैच्योर नहीं, तो उसके मैच्योर होने तक हमने उसको बैग करके रखा, और जैसे ही वो मैच्योर हो गया हमने उसकी बैगिंग खोली और फिर हमने पोलन ग्रेन, डिजायर्ड पोलन ग्रेन उसके ऊपर शेड ऑफ करे, छिड़के, उसके बाद दोबारा रीबैगिंग करी और इंतजार करा फर्टिलाइजेशन होने का। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेगिंग। तो आप बेगिंग समझ गए कि बेगिंग कब कब करते हैं। ठीक है, अब व्हेन द स्टिग्मा इज बेग्ड द फ्लावर अटेंड रिसेप्टिविटी यानी कि मेच्योरिटी। द मेच्योर पोलन ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड यानी कि सेड ऑफ डस्टेड करेंगे ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप। क्लियर, समझ गया आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, इफ द फीमेल प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। मतलब अगर फीमेल जो है, अगर जो मतलब जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है तो आपको इमेस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भैया फिर पूरा फीमेल फ्लावर होगा, तो उसमें आप क्या ही कट करके अलग करोगे मेल फ्लावर को। ठीक है, इमेस्कुलेशन की कोई नीड नहीं है। फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन, और उसके बाद जब वो ओपन हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर डस्टिंग करनी है आपको, किसकी? डिजायर्ड पोलन ग्रेन की, फिर रीबैगिंग करनी है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव पोलिनेशन इज कैरिड आउट विद द डिजायर्ड पोलन एंड फ्लावर रीबैग्ड, और इंतजार करना है आपको फ्रूट को डेवलप होने के लिए। ये देखिए फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में मैं जो आगे की प्रोसेस है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से जो आगे की प्रोसेस बच रही है वो है आपकी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद तो आप जानती है फ्रूट डेवलप होगा, सीड डेवलप होगा, वही हमें पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो थैंक यू, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।